Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter garbage in, garbage out. So in this session we will today discuss about how to minimize the use of plastic. हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा कि प्लास्टिक जो है इट इज क्रिएटिंग अ ग्रेट कंसर्न इन अवर सोसाइटी, इन अवर स्टेट, इन अवर कंट्री एज वेल एज ग्लोबली. पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ा इशू हो गया है. तो जैसा हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि प्लास्टिक ये नहीं कि हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, इट इज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. है या नहीं है? और ये तो आपने पहले स्ट्रे डॉग का ऐसे देखा था या काऊ का हम सोच सकते हैं. इवन हमारे जो बर्ड्स हैं दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड, क्योंकि वो अगर कहीं बैठे हैं और कोई प्लास्टिक बैग है उसमें वो फंस भी जाते हैं. सो ये देख रहे हैं हम कि ये हमारे लिए बहुत एक हार्मफुल थिंग भी है अगर हम उसका प्रॉपर यूज नहीं करें. हमने ये भी देखा कि अगर जब हम प्लास्टिक बर्न करते हैं इट प्रोड्यूसेस वेरी टॉक्सिक गैसेस एंड दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ कैंसर. ये भी एक एस्पेक्ट है. सो ये प्लास्टिक हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का पॉइंट हो रहा है और ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है. सो अब हमें देखना है कि कैसे वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक. अगर कोई इतना हार्म हो रहा है हमारे लिए तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं अगर उसके से ऑल्टरनेटिव कुछ मेथड मिल रहा है तो वी शुड अप्लाई दैट मेथड. एक आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल विद यू. सपोज यू आर गोइंग टू बाय मिल्क. आपका रूटीन है यू गो टू द शॉप, यू बाय मिल्क एंड देन कम टू योर हाउस. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर से कुछ कंटेनर नहीं लेके जाते कि वो पॉलिथीन में दे देगा. उसके पास बैग है और स्पिल आउट नहीं होता है, हम उसमें ले आएंगे. होता है या नहीं होता है? इसकी जगह कांट वी डू दिस थिंग कि व्हेन वी आर गोइंग स्पेशली टू बाय द मिल्क from our place, we take one container with us. हम प्लास्टिक में खाना तो नहीं बनाते ना, हम जिसमें है हमारे पास जो भी यूटेंसिल है can't we take that? इस वे में आप ये सोचें अगर 100 people are going there to buy milk and they are taking that poly bag to bring it back, instead of that they are taking one container. तो एक समय में आपकी 100 प्लास्टिक रिड्यूस हो गई. अब आप सोचे आपकी सिटी में कितनी शॉप्स हैं, कितने लोग बाय करते हैं, एंड देन थिंक अबाउट योर स्टेट एंड देन थिंक अबाउट द कंट्री. सो एक ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है. ऐसी अगर आप देखें यू आर गोइंग मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, हम लोग बड़े मजे से चले जाते हैं कि वहां तो बैग मिल जाएगा. पहले के टाइम में आप लोग देखते होंगे हम लोग का क्या होते थे, क्लॉथ बैग्स होते थे. एंड अगर आप लोगों को तो नहीं देखा होगा लेकिन यू कैन आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स. आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं या आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछ सकते हैं. उनके टाइम में प्लास्टिक बैग्स नहीं थे. दे यूज टू कैरी वन बैग और जनरली वो क्लॉथ का बना होता था. उसमें दे यूज टू ब्रिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सो आज हम लोग ये चीज क्यों नहीं कर सकते? यस वी कैन डू, लेकिन हम प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है. सो यही चीज है कि अगर हम सोचे तो यस देयर आर मेजर्स वेयर वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक. इसको थोड़ा सा और आज हम लोग डिटेल में समझेंगे. सो जो हम लोगों ने पहले सीखा है कि हमारा जो लाइफ है अब धीरे धीरे इट इज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. और जब हम इनको केयरलेसली थ्रो करते हैं तो दे affect the life of animals also. So how to minimize the use of plastic? इसके थोड़े से आज हम लोग और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. We reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effects. अगर हमारे पास कोई बैग है, हम लोग आप ये भी यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि इफ यू आर गोइंग टू मार्केट यू आर गेटिंग इन अ पॉली बैग. हम लोग सामान निकालते हैं और पूरा प्लास्टिक ऐसे ही डस्टबिन में वी जस्ट थ्रो देम. अगर वो प्लास्टिक ठीक है
वो टीयर आउट नहीं हुआ है, तो कांट वी यूज दैट प्लास्टिक फॉर सम अदर पर्पस? इवन अगर वो थोड़ा गंदा हो गया है तो हम जो घर में गार्बेज अपना कलेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग वन मोर प्लास्टिक, तो वी कैन पुट द गार्बेज इन दैट बैग एंड देन कैन थ्रो इट अवे. सो हमने एक समय में एक बैग बचा लिया थ्रो करने से. मीन्स जो हमारा गार्बेज में जो चीज जा रही थी उसमें रिड्यूस हो गया. तो एवरी टाइम व्हेन आई एम गिविंग यू सच एग्जांपल्स, थिंक अबाउट आपका घर कितने पर्सन्स हैं, कैसे उसके एक बैग एक पर्सन सेव कर रहा है. तो इफ देयर आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली, 4 बैग्स आर सेव, देन योर लोकेलिटी, योर सिटी, स्टेट, कंट्री, थिंक अबाउट एक एक दिन में कितना कितना प्लास्टिक वी कैन सेव. नेक्स्ट है वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज पेपर बैग्स. हमें कहना चाहिए कि आप हमें पेपर बैग में ही सामान दीजिए, हमें प्लास्टिक बैग में नहीं दीजिए. क्योंकि आपने पहले वाले सेशंस में देख लिया है कि पेपर बैग क्या हो रहा है, इट कैन गेट डिजोल्व्ड इन वाटर एंड कैन बी मिक्स्ड विद द सॉइल. तो वी कैन यूज पेपर बैग्स और वी कैरी अ क्लॉथ या जूट बैग, जैसा मैंने आपको अभी इंट्रोडक्टरी उसमें बताया था कि इफ वी आर गोइंग मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या एनी अदर स्टफ एंड स्पेशली फ्रॉम आवर प्लेस वी आर गोइंग ओवर देयर. हाँ, कभी कभी होता है हम अपने ऑफिस से आ रहे हैं तब हमें याद आया ये सामान चाहिए, वी आर बाइंग, इट्स ओके. लेकिन मैनी अ टाइम्स हम लोग क्या होता है, वी आर गोइंग स्पेशली फ्रॉम आवर प्लेस, देन तो यू कैन कैरी अ बैग. और अगर आपकी प्लानिंग है कि वाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम ऑफिस या अपनी शॉप से मुझे आज ये सामान खरीदना है, तो जस्ट कीप वन बैग विद यू एंड यू कैन बाय द स्टफ एंड पुट इट इन दैट. वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स. खाने की चीजें हमें प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि या तो हमें इतना अच्छा प्लास्टिक बाय करना चाहिए कि वो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से यस यू कैन कीप ईटेबल्स. लेकिन अगर उनकी तरफ से नहीं है, हमने कोई सस्ता हमारे पास ऐसे ही हमने ले लिया है या कहीं से गिफ्ट मिला हुआ है, तो वी शुड अवॉइड पुटिंग ईटेबल्स. खाने की चीज उसमें नहीं रखनी चाहिए. वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज. काम हुआ थ्रो करा, नो. जानते हैं ना कहां थ्रो करना है, इन प्रॉपर डस्टबिन्स. ओके. नेक्स्ट, वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स जस्ट टू फिनिश देम, कि हमारे बहुत हो गया है, कहां थ्रो करें. या जहां पे भी गार्बेज कलेक्ट हो रहा है तो वो लोग भी क्या करते हैं, मैनी टाइम्स दे जस्ट बर्न है. क्योंकि क्या है, दिस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये सॉइल में मिक्स हो ही नहीं सकता है, तो दे बर्न इट. तो बर्न करने से तो अभी तो वहीं के लोग आर गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन व्हेन वी आर बर्निंग उसकी स्मोक इज गेटिंग स्प्रेड आउट. तो इवन जो दूर दूर के लोग हैं उनको वो पॉइजनस गैसेस इनहेल करना पड़ रहा है, क्योंकि हम तो जहां पे भी खड़े हैं हमें तो सांस लेनी है. वी डोंट हैव अ चॉइस. और हमें जब बहुत ज्यादा स्मोकी कहीं हमें सफोकेटेड लगता है तो वी जस्ट वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस, हम दूर जाके फिर सांस लेते हैं. लेकिन एवरी टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल. तो वी शुड अवॉइड बर्निंग प्लास्टिक्स. वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे. सो ये हमें अपना गार्बेज को अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स में डालने का, क्योंकि और अगर हम उसको थ्रो कर रहे हैं प्लास्टिक बैग में तो अगेन एट प्रॉपर साइड, हमें रोड पे नहीं, क्योंकि इस वे में जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो उस बैग को खोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो रोड पर होगा ही नहीं. वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद अवर किचन वेस्ट केयरफुली. सो ये है जो हमने वर्मी कंपोस्टिंग का मेथड सीखा है. तो जितना भी हमारा वेजिटेबल वेस्ट या जो उसका पील आउट फ्रूट्स के बचे हुए हैं, तो वी शुड ट्राई टू गो थ्रू दिस प्रोसेस.
हमें वर्मी कंपोस्ट करें तो उससे क्या होगा, गार्बेज हमारा बाहर थ्रो करने से रिड्यूस होगा, प्लास्टिक बैग भी नहीं होगा वहां पर, और प्लस हमारा जो मैन्योर तैयार होगा वी कैन यूज इन अवर प्लांट्स, अगर हमारे घर में है, नहीं तो जिनके यहाँ प्लांट्स हैं हम उनको भी दे सकते हैं, नॉट एन इश्यू। नेक्स्ट आता है वी रिसाइकल पेपर। तो जो हमने सीखा है कि वी शुड नॉट टीयर आउट द पेपर एंड जस्ट थ्रो इट अवे, हमें पेपर को ध्यान से रखना है और जहां जो रिसाइकल कर रहे हैं उन तक हमें पहुंचाने का, डेट इज अवर ड्यूटी। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे क्या होता है वन साइडेड लिखते हैं, दूसरा पेज ऐसे ही रहता है, तो जो काम आपका एक कॉपी में हो सकता है उसके लिए यू नीड 2 or 3 कॉपीज। तो यूज बोथ साइड ऑफ पेपर। इवन बहुत सी आपको ऑफिसेस में मिलेगा कि सपोज आपको यू हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस, वो पेपर में प्रिंट आउट हो, ओके इट इज गेटिंग सर्कुलेटेड, बट नेक्स्ट टाइम क्या होता है उसका बैक साइड क्या होता है, जनरली क्या होता है, प्लेन होता है। तो बहुत से ऑफिसेस में कि वन साइडेड इज यूज्ड, they collect all it and then they use the other side. In this way, again, we are doing this in one office. Think about the number of offices in country. In this way, again, we can save paper. We make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kind of waste. तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हमें कोई एक प्रोसेस मालूम है, वी आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट, तो वी शुड टीच अदर्स ऑल्सो। ये नहीं हम कर रहे हैं हम किसी को नहीं बता रहे, हमें उसका बेनिफिट बताना चाहिए और ये भी समझाना चाहिए कि उनके वो सोच रहे हैं इट इज डिफिकल्ट, बट बिकॉज यू कैन डू दिस मीन्स वो डिफिकल्ट नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो आपको दूसरों को भी उस कंफर्ट जोन में लाना होगा एंड हैव टू टीच देम हाउ कैन दे डील विथ ऑल टाइप ऑफ वेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज, ये ध्यान से देखिए, मोर गार्बेज विल जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट। जितना ज्यादा गार्बेज होगा उससे को सॉर्ट आउट करना विल बी मोर डिफिकल्ट। तो जहां जहां अगर हम कुछ अपनी तरफ से रिड्यूस कर सकते हैं, वी शुड ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू रिड्यूस इट ऑन आवर ओन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे हमने ये देखा कि एक तो प्लास्टिक का कैसे वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, एज वेल एज आज हमें पता चल गया है कि गार्बेज का भी हम कहीं ना कहीं से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये अब आपके लिए लर्निंग हो गई है। अब आप जब आप ये सेशन पूरा कर लें, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सोचें और फिर हर दिन सोचें कैसे यू कैन डू सम इम्प्रूवमेंट एट योर ओन एंड। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड देन टेक केयर ऑफ योर सोसाइटी। सी यू अगेन, बाय।